जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त प्रसन्न कि नहीं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल। समझ रहे हैं ना। आप लोग के मन में लग रहा होगा कि भाई क्या जब मन में आता है, जो जी में आता है वो पढ़ रहा देते हैं और चल जाते हैं, लंबे लंबे समय तक गायब हो जाते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं, देखिए ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जीएस जो 3rd ईयर में होता है, उस संदर्भ में इस पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है कंटेंट। समझ रहे हैं ना। और अन्य किसी जो आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी ये आप इससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना रहता है। तो इस परिस्थिति में आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। समझे ना। तो वेद तो आप लोग नाम उम सुने ही होंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग गहराई में अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। समझे ना। तो आइए इसको हम जानते हैं। हालांकि ये इतिहास का भाग है। समझे ना। अब इतिहास किन्हें कहेंगे? हम लोग तो कहते हैं ना कि भाई बीते हुए कल को इतिहास कहते हैं, जो बीत गया उसे इतिहास कहते हैं। लेकिन ना, अब हमने के हम लोग जो अपना युग में पढ़ेंगे, शुद्ध भाषा में पढ़ेंगे, देहाती भाषा में पढ़ेंगे कि मतलब अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो उसमें भी पक्ष कौन सा हो गया भाई? पक्ष विपक्ष क्या होता है? पक्ष देखिए, राजनीतिक पक्ष हो गए, सामाजिक पक्ष हो गए, आर्थिक पक्ष हो गए, सांस्कृतिक पक्ष हो गए, तमाम तरह के कई सारे ऐसे पक्ष हो गए। उसके आधार पर जो हम लोग अतीत का अध्ययन करेंगे उसे ही इतिहास कहेंगे। ठीक है। हालांकि हम लोग को उतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चलते चलते ससरी निगाहों में एक बार उसका जिक्र हम लोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए हम लोग को याद रहता है। और ये इतिहास है। समझ है ना। जितनी इसकी कहानी बनाते जाइए, जितना जिक्र में, जितने इसके गहराइयों में जाइएगा, उतना आपको जानने को मिलेगा। वर्तमान में जो कि मैं बात बता दूं, वर्तमान जो में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो वैदिक काल, तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहले मैं इसका कालखंड लिख दूं। समझ है ना। बिना कालखंड का इतिहास थोड़ा अधूरा लगता है। बात समझ है ना। तो देखिए 1500 BC से 600 BC। समझ है ना। अब इसमें भी भैया क्या आ गया? इसमें भी आ गया ऋग वैदिक। देखिए आप लोग ध्यान से केवल इसको सुनते जाइए, ये इतिहास है। समझ है ना। थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा। ऋग वैदिक काल और ये हो गया भैया उत्तर वैदिक काल। समझ है ना। उत्तर वैदिक काल। तो अब रह गई बात रह गया भैया कि इसको भी तो कालखंड होगा ना जी। हाँ भाई, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। तो देखिए इसमें है कि 1500 BC से लेकर, समझ है ना, AD BC आप लोग जानते होंगे, तो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। और यही है कि 1000 BC से लेकर 600 BC तक। तो हम लोगों ने अभी तक जाना कि भाई अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है, इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस। एक बार जानकारी के लिए इसको आप लोग कहीं नोट डाउन करना चाहेंगे तो लिख लेंगे। अब रह गई बात की ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? कुछ तो अभिप्राय होगा भैया, होगा ना जी। तो देखिए ऋग वैदिक के नाम से ही पता चल रहा है कि इस काल में, इस अवधि में ऋग्वेद का ही मतलब आविष्कार हुआ। ये ऋग्वेद उस समय मतलब व्यक्ति में चर्चा में आया, उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुआ। समझे ना। तो ऋग्वैदिक काल इसे कहा जाता है। और बाकी जो 3 वेद थे हमारे यहाँ कितने, भारत की संस्कृति, भारत में आपको कितने वेद होता है भैया? 4 वेद होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सभी को हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। एक वीडियो में थोड़ा सा पढ़ने की वजह से थोड़ा सा लगेगा कि भाई ज़्यादा हो गया, कहानी सुन रहे हैं। तब आप लोग वही कहिएगा कि हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुरुधाम की। समझ ना। तो उतना नहीं, देखिए थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ कर पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा। समझ है ना। थोड़ा सा पढ़े, सटीक पढ़े, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब रह गई बात की, अब देखिए ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का मतलब देखिए इसका जो साक्ष्य जो है, साक्ष्य 2 आधार पर लाया गया। ऋग्वैदिक काल मतलब ऐसे ही तो थोड़ी कोई आँख में चलते उठा लिख दिया नहीं ना भैया, नहीं लिखा होगा।
वो क्या किया कि पहले उस 2 को साक्ष्य हो गया। कोई भी घटना जब घटित होता है, इतिहास किसे कहते हैं, बात आपको बता दिए कि भाई अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन ही इतिहास कहता है। तो कोई घटना घटित हुआ तो भाई उसके आधार पर कुछ तो भाई चाहे कि हाँ ये मुद्दा था, ये हो आर्थिक था, सामाजिक हिंसा था, तमाम तरह के होता है, तो उसको आधार पर लिखकर उसको घटना का वर्णन कर लेते तो एक बन जाता है। अभी चल रहा है वर्तमान में, तो भाई क्या चल रहा है, कहानी चल रहा है, मतलब अभी वर्तमान में घटना चल रहा है, वही कल को यही घटना कल को इतिहास में बन जाता है। बात समझ रहे ना, मुद्दा चल रहा है अभी कह देते हैं, लेकिन वो इतिहास बन जाता है। देखिए इसमें कहानी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें कोई कंसेप्ट किंतु परंतु नहीं होता है। और ये भी बातें धर्म से जुड़ा हुआ है भैया, इसमें भावना सब सर्वोपरि होता है, आस्था सर्वोपरि होता है। इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, जो हुआ तो भैया हुआ, इसका एक साक्ष्य है, इसका प्रमाण है, इसका एक एविडेंस है, इस पर आपको ट्रस्ट करना होगा। अदरवाइज जहाँ आप क्वेश्चन एराइज कीजिएगा वहीं आप लोग, वहाँ पर लोग आपसे भिड़ जाएंगे। सांप्रदायिक हिंसा होने के उत्पन्न रहता है, ये धर्म होता है, ये आस्था होता है, समझ रहे ना। इसमें भावना सर्वोपरि होता है, आस्था सर्वोपरि होता है, श्रद्धा सर्वोपरि होता है, समझ रहे ना। इसमें कोई लॉजिक उजिक काम नहीं करता है, समझ रहे ना। तो ये देखिएगा, अब हमने बताया, हम लोगों ने अभी तक पढ़े समझे, तो देखिए अब इसको हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए तो ऋग्वेद का मतलब किस साक्ष्य पर लिखा गया भैया, तो पहला था कि साहित्यिक साक्ष्य था, और दूसरा था भैया पुरातात्विक साक्ष्य, जो कि खनन वनन करके नहीं किया जाता था, सिक्का उक्का जो मिलता उलता था, अभिलेख मिलता था, उस आधार पर किया गया। अब देखिए अब यहाँ से इसका जो परिचय है शुभारंभ होता है। देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। पहला पॉइंट क्या है भैया ऋग्वेद का, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। भारत में आर्य की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। आर्य शब्द के यहाँ पर मतलब क्या है भैया, श्रेष्ठ, समझ है ना, जो कि ऊंचे कुल में होते जन्म लेते हैं, उच्च कुल, समझ है ना, श्रेष्ठ है। अब चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र और प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है भैया, ऋग्वेद है। बात समझ लीजिएगा। इसमें यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, भाषा शैली आपको जितना अच्छा होगा उसे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ मिलती है। इसमें 10 मंडल या भाग हैं, जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम है, और बाद में जो बच गए भैया, 1 बच गए, 1, 8, 9 और 10 बाद में जोड़ा गया। बात समझ है ना। तो प्राचीनतम है भैया 2 से लेकर 7 तक प्राचीनतम है, और उसको बाद में जोड़ा गया 1, 8, 9, 10। देखिए अब ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता है। होत्र, देखिए होत्र कहलाता है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा भैया, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, समझ है ना, बात समझ है ना। देखिएगा होत्र कहलाता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है, समझ है ना। संबंध किससे है भैया, गाय से है, समझ है ना। अब देखिए आयुर्वेद इस वेद का उपवेद है, और ये प्रजापति उपवेद की रचयिता है। बात समझ है ना। तो देख लीजिए इसको आप लोग थोड़ा सा, यह मैंने मैंने प्रयास किया हूँ कि आप लोग को इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखने का। और एक बात और समझ लीजिए, इस कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, उसका कोई प्रमाण नहीं है भैया, समझ है ना। इसका संकलन, इसका इन्फॉर्मेशन कलेक्शन किया गया किसी अन्य के द्वारा, समझ। कहा जाता है कि भाई देवताओं द्वारा लिखा गया है वेद। बात हमने माना, आपने माना, दुनिया मानी, आपको भी मानना पड़ेगा। बात समझ है ना। तो इसलिए इसको मान लीजिएगा, समझ रहे ना। तो आयुर्वेद इस वेद का उपवेद है। अब इसमें मंडल कितने होते हैं भैया, तो 10 मंडल होते हैं, समझ है ना। इसको आप देख लीजिएगा, इसे प्रश्न बराबर आते ही हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, और ये सब यूनिवर्सिटी में तो बराबर प्रश्न आइबे करते हैं, समझ है ना। प्राचीन भाग है इतिहास का। देखिए अब देखिए मंडल कौन सा, द्वितीय, तृतीय, 7वां, 9वां, बहुत है। मैंने आपको बताया भाई, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि 10 मंडल है, तो हम लोग को उतना नहीं, जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हम लोग को इतिहासकार नहीं बनना है, बात समझ है ना। हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन लेना है, और हम लोग को रिपोर्टर के तौर पर, रिपोर्टर बन के टॉपर बन जाना है।
इसमें कोई संदेह नहीं। बात समझ रहे ना, जो है भैया उसी से ना पढ़ेंगे। ऐसा पढ़िए कि जाएगा एकदम टूट एकदम एक के बार लगे, वहाँ निशाना कहाँ जाए, हम लोग का तीर कहाँ जाए, डायरेक्ट से टकराए, प्रश्न टकराए और तीर प्रश्न सहित ले कहाँ जाए, एग्जामिनेशन हॉल में जाए, वहाँ यादगार याद रहेगा। तो बात समझिएगा। देखिए पहला द्वितीय मंडल में क्या है कि गिरत संबंध भार्गव, और तृतीय में है भैया विश्वामित्र द्वारा जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ओम भूर्भुवः स्वः। समझ रहे ना, बहुत ही मतलब इसका जोर शोर से इसका चलता है भैया, और उसमें लोग भी कुछ लोग करते भी है। सातवां मंडल में देखिए क्या है, वशिष्ठ, जो कि 10 राग युद्ध का वर्णन, 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन करता है। और नवा जो है, नवा मंडल है किसका भाई, नवा मंडल है अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, तो ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे हैं। कब से लेकर 1500 BC से लेकर 1000 BC तक ले पढ़ रहे हैं भैया। इसको आप लोग इतिहास सब टाइम पीरियड जब दे देते हैं ना, तो पता चल जाता है कि भैया कि कितना स्तर ले पढ़ ले है लड़का, मच के पढ़ ले है। समझ है ना, ये नहीं कि हाँ जन्नत नाक मईस थे और चल दिए एग्जामिनेशन दे लेना, काल खंडवा लिख दीजिएगा, बस माहौल बन जाएगा बढ़िया से। देख लीजिए। नौवा है भैया पवमान अंगिरा, जो कि सोम का वर्णन है। तो कुल मिला के हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो ये देखिए भैया, ये मैं बात बता रहा हूँ, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो जीएस का प्रश्न आते हैं 3rd ईयर में या अन्य किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उसमें भी है भैया। इसको भूलिएगा, अपना नंबर को भी भूल जाइए। बात मैं बता दे रहा हूँ स्पष्ट। 2008 से लेकर अब तक 2021 का जो है ना, 2000 क्या बोलते 23 का प्रश्न पत्र किएगा, लगभग में वेद से प्रश्न पूछे गए हैं 2008 से लेकर, समझ लीजिए। तो इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। एक बार इसको सरसरी निगाह से एक बार और पढ़ ले रहते हैं। वैदिक काल 2 भागों में, वैदिक काल कब से रहा भैया, 1500 BC से लेकर 600 BC तक ले रहा, और उसको 2 भागों में बांटा गया। ऋग्वैदिक काल, जो कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और 1500 BC से लेकर 1000 BC तक ले रहा है ऋग्वैदिक काल, और जिसमें कि इसमें ऋग्वेद का उत्पत्ति हुआ, और बाकी इसमें तीनों वेदों का उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 BC से लेकर 600 BC तक चला, उसी में तीनों वेद का उत्पत्ति हुआ, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। समझे, तो इसी में हुआ। अब ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र और प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति मिलती है, किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलती है। इसमें 10 मंडल या भाग हैं, जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है। और ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित होत्र कहलाता है। समझे ना, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। समझे ना, और आयुर्वेद इस वेद का उपवेद है, जो कि प्रजापति जी द्वारा रचित है। द्वितीय मंडल में क्या है भैया, गिरत संपद भार्गव। तृतीय में क्या है, विश्वामित्र जी द्वारा जो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सा वेद में, कौवा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो वहाँ पढ़े रहिएगा तो भी आप लिख सकते हैं। बात समझे ना। देखिए 7वां में क्या है भैया, तो वशिष्ठ, जो कि 10 से आगे युद्ध का वर्णन, और 9वां जो है कि पवमान अंगिरा सोम का वर्णन। तो इसको हम लोग अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, समझे ना, यजुर्वेद पढ़ते हैं अगले क्लास में। तो आप लोग इसको एक बार लिख लीजिएगा, समझे ना, बात समझे ना। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।